प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर। हम लोग आज क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 10 जिसमें वृत्त के बारे में पढ़ना है, उसका दो एक्सरसाइज है उसमें 10.1 और 10.2। तो 10.1 को हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में देख चुके हैं। अगर उसको नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से 10.1 को देख सकते हैं जाकर के। 10.1 में कुल 4 क्वेश्चन है। वो 4 में से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने जैसा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए और बहुत आसान भी है, सिर्फ एक एक लाइन का याद रखना है। तो वो भी सारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा जाकर के 10.1 का। और 10.2 जो है उसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें कुल क्वेश्चन दिया हुआ है 13। और 13 क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन ऐसा है जो कि उसको हम लोग छोड़ सकते हैं, मतलब वो पूछने जैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बाकी जो 11 क्वेश्चन बच गया वो सारा का सारा क्वेश्चन 11 का 11 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पूछने जैसा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और सभी लगभग पूछ भी चुका है। कोई 2023 में पूछा है, कोई 2025 में पूछा है, कोई 2024 में पूछा है। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और एक्सरसाइज 10.2 है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसका। इसमें हम लोग 13 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन को सारा देख लेंगे, भले ही वो पूछने जैसा हो और पूछे या नहीं पूछे, लेकिन पूरा क्वेश्चन को हम लोग 13 का 13 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसके साथ में एक चीज और इसमें देखेंगे हम लोग, एक प्रमेय भी है 10.2, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो 10.1 एक्सरसाइज में हम लोग देख चुके थे सारा कुछ, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, छेदक रेखा क्या होता है, एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ऐसा सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर से बता दे रहे हैं, इसीलिए उसको जरूर देख लीजिएगा 10.1 को। बस छोटा सा वीडियो, उसका आधा घंटा में चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और जो भी उसका जरूरत का था, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, ये सब वो सब भी 25 मिनट में कंप्लीट हो गया है। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग 10.2 को देख रहे हैं। तो 10.2 में पहले एक प्रमेय है, उस प्रमेय को भी समझना होगा। 10.1 एक्सरसाइज में हम लोग एक प्रमेय देखे थे, 10.1 प्रमेय था, और यहाँ पे प्रमेय देखेंगे 10.2। तो ये प्रमेय में क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10.2 में, ये प्रमेय के अनुसार से यहाँ पे है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यही 10.2 प्रमेय कहता है। तो हो सकता है अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दे एग्जाम में कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं पूछ दिया तो बहुत आसान है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझा देते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हम लोग 10.1 में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वृत्त में बाह्य बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक वृत्त खींचे जिसका केंद्र है O। अब यहाँ पे एक बाह्य बिंदु यहाँ पे P ले लिए, तो इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, PQ और PR। ये 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर। तो ये जो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी, यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए बहुत आसान है। ये सबसे पहले एक वृत्त बना लिए, इसका केंद्र O मान लिए, 2 स्पर्श रेखा खींच दिए, PQ और PR। अब इसमें कुछ रचना करना होगा। रचना क्या करेंगे कि O जो केंद्र है उससे एक Q को भी मिलाएंगे, O से R को भी मिलाएंगे, और O से P को भी मिलाएंगे। जब ये सभी को रचना कर लेंगे तो अब ये 2 त्रिभुज बन जाएगा इसमें, और ये दोनों त्रिभुज जो वो समकोण त्रिभुज बनेगा। क्यों समकोण बनेगा, इसमें ये कोण दोनों का यहाँ जो है 90 डिग्री होगा। ये हम लोग प्रमेय 10.1 में देख चुके थे। उसमें क्या था 10.1 प्रमेय में कि कोई भी जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा में ये जो स्पर्श रेखा वृत्त को जहां पे टच करता है उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। अब स्पर्श बिंदु पर जब ये त्रिज्या को जो मिलाएंगे, तो ये त्रिज्या इस स्पर्श बिंदु पे जो यहाँ आकर के जब मिलेगा तो ये स्पर्श रेखा पे लंब हो जाएगा, ये त्रिज्या। तो यहाँ पर भी ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे पे यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो इसका ये कोण 90 डिग्री हो गया, इसका ये कोण हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब समकोण त्रिभुज बन गया तो इसको हम लोग ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे पहले, और जब सर्वांगसम हो जाएगा सिद्ध तो इसका हम कह देंगे कि PQ और इसका PR दोनों बराबर है।
तो कैसे सर्वांग सम सिद्ध करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत आसान है, इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। यहाँ देखिए दिया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पे दिया हुआ था कि किसी वृत्त में, तो मान लीजिए कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो सिद्ध हमको क्या करना है कि पी क्यू बराबर पी आर, ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है, यही हमको सिद्ध करना, मतलब पी क्यू और पी आर को हमको बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो सिद्ध करना है वो लिख लिए। अब इसके लिए रचना कुछ करना पड़ रहा है, हम रचना क्या करेंगे, पी क्यू तथा आर को ओ से मिलाया, पी को भी ओ से मिलाए, क्यू को भी ओ से मिलाए, आर को भी ओ से मिलाए, ये तीनों को हम ओ से मिला दिए, मतलब सभी को केंद्र से जोड़ दिए। जब केंद्र से जोड़ दिए तो अब ये दो समकोण त्रिभुज बन गया है। तो अब इसका प्रमाण, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे देखिए, पहले ले लेते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ तथा पी आर ओ में, पी क्यू ओ तथा पी आर ओ ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज, ये दोनों समकोण त्रिभुज को हम ले रहे हैं। इसमें क्या क्या बराबर हमको ये दोनों में मिल रहा है देखिए, यहाँ पे इसका कोण पी क्यू ओ और कोण पी आर ओ दोनों 90 डिग्री, कोण पी क्यू ओ मतलब ये वाला कोण और पी आर ओ मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे होगा तो बता दिया अभी, प्रमेय 10.1 से 10.1 प्रमेय में बताया अभी कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या मिलता है वो लंब होता है, तो ये लंब है तो यहाँ 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। और क्या मिल रहा है, ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ, ये ओ पी जो भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा है, इस त्रिभुज के लिए भी ओपी एक भुजा है और इस त्रिभुज के लिए भी एक भुजा है ओपी, तो ओपी हो गया उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ क्यू बराबर ओ आर, ये दोनों भी बराबर होगा, इस त्रिभुज का ओ क्यू इस त्रिभुज का ओ आर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ओ क्यू भी त्रिज्या है और ओ आर भी त्रिज्या है, तो किसी भी वृत्त में जितने भी त्रिज्या खींचेंगे वो सभी समान होगा, तो ओ क्यू बराबर हो गया ओ आर। तो क्या क्या बराबर मिल गया, एक कोण में 90 डिग्री दोनों में मिल गया, और जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा हो जाएगा ये कर्ण, और ये भी जब 90 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा हो गया कर्ण, तो ये भी दोनों का बराबर है, मतलब एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया और एक साइड, इसका ओ क्यू और इसका ओ आर, एक भुजा ओ क्यू है और इसका एक भुजा ओ आर है, तो दोनों त्रिभुज का एक एक साइड भी हो गया बराबर, तो एक हो गया राइट एंगल, एक हो गया हाइपोटेनस और एक हो गया साइड, तो ये हो गया राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस और ये साइड, इसका भी ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस और ये साइड के बराबर है। तो आर एच एस सर्वांग समता से हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है, मतलब त्रिभुज पी क्यू ओ और पी आर ओ, पी क्यू ओ और पी आर ओ ये दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांग सम, आर एच एस सर्वांग समता से। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर पी आर, ये इसका जो भुजा पी क्यू है वो इसका इस पी आर भुजा के बराबर होगा, क्योंकि जब ये कैसे होगा, सीपीसीटी से, सीपीसीटी मतलब ये हो गया सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, तो सर्वांगसम त्रिभुज जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका संगत भुजा, संगत भुजा मतलब हो गया इस त्रिभुज का पी क्यू इस त्रिभुज का पी आर, ये दोनों बराबर होगा, यही हो गया संगत भुजा। और इसका क्यू ओ लेंगे तो इसका आर ओ, मतलब ये क्यू ओ तो इसका आर ओ, ये दोनों बराबर होगा, इसका पी ओ तो इसका भी पी ओ, इसका पी ओ और इसका भी पी ओ, सभी बराबर होगा, तो यही हो गया सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग सीपीसीटी, तो ये सीपीसीटी से इसका पी क्यू और इसका पी आर बराबर हो गया, तो ये पी क्यू बराबर पी आर सिद्ध हो गया, यही हमको यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोला था। तो बहुत छोटा सा एक ये प्रमेय है और इसको क्वेश्चन के रूप में दे सकता है सिद्ध करने के लिए एग्जाम में, तो ये हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज का, ये है एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, इसका फिगर दिया हुआ नहीं है, खुद से फिगर बनाना पड़ेगा, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन का फिगर इसमें दे दिया है लेकिन लगभग का नहीं दिया है। तो एक बिंदु Q ले लेंगे कहीं पर भी हम बाहर में, और वहां से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, तो एक बिंदु Q हम यहाँ पे ले लिए। अब Q से स्पर्श रेखा खींच दिए, ये स्पर्श रेखा हो गया Q से P तक, और ये जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिए हम।
तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। मतलब ये जो बिंदु Q लिए थे, इसकी दूरी केंद्र से, केंद्र यहाँ पे है वृत्त का, तो यहाँ से इसकी दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो Q जो बिंदु है उसकी केंद्र से दूरी लिख दिए 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या, जो त्रिज्या OP हो गया, O से P को मिलाएंगे, यही त्रिज्या हो जाएगा। तो ये त्रिज्या क्या होगा? मतलब हमको OP निकालना है। तो फिगर देख लिए यहाँ पे कैसे कैसे बनाए। तो सबसे पहले एक वृत्त खींच लिए, इसका केंद्र वो दे दिए। अब वृत्त के बाहर में एक बिंदु Q ले लिए। Q से जो स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचे, इसका नाम हो गया Q से P, मतलब PQ बोल सकते हैं इसको। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ था कि 24 सेंटीमीटर है, तो ये 24 सेंटीमीटर हो गया। और इस बिंदु की दूरी बोल रहा था कि केंद्र से है 25 सेंटीमीटर, तो केंद्र से इस बिंदु की दूरी हो गया 25 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकालना, वृत्त की त्रिज्या कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज क्यों बन जाएगा? ये वाला कोण जो वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री? ये हम लोग पर में 10.1 से जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज, किसी भी वृत्त में जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, उस स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब होता है। तो ये स्पर्श रेखा हो गया, ये त्रिज्या, ये लंब हो जाएगा एक दूसरे पर। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री ये बन गया कोण, समकोण हो गया ये। तो जब ये समकोण हो गया तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज OPQ। OPQ एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज जब ये हो गया, तो जब ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। तो इसमें कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि h² बराबर P² प्लस B² होता है। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण हो गया OQ, तो H हो गया OQ, तो OQ² बराबर P² मतलब लंब, तो लंब है OP, तो OP² प्लस B मतलब बेस, आधार PQ हो गया। तो यहाँ पे हो गया B के जगह पे PQ²। तो अब OQ का मान यहाँ पे 25 दिया है, तो OQ के जगह पे 25 रख दिए, ये हो गया 25 का स्क्वायर। OP², तो OP का हमको मान निकालना है, तो ये OP² का OP² रहने दिए। PQ², PQ दिया था 24, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा, OP² का OP² रह गया। 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576। अब ये 576 यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो जाएगा माइनस में 576, तो 625 माइनस 576 हो गया। इधर OP² का OP² रह गया। 625 में 576 को माइनस करेंगे तो 49 आएगा, और इधर OP² का OP² रह गया। अब इस स्क्वायर को जब हटाएंगे तो इधर आकर के रूट हो जाएगा। तो ये 49 जो है वो रूट में हो गया, और OP² था उसका स्क्वायर हट गया, ये हो गया OP। तो OP बराबर आ गया √यहाँ 49। अब OP बराबर हमको निकालना था, OP जो त्रिज्या है वो कितना होगा? तो 49 है रूट में, तो 49 का वर्गमूल हो जाता है 7, 7 7 49 होता है, तो 49 का वर्गमूल हो गया 7। तो OP बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन ये इसका हो जाएगा सही। तो हमको त्रिज्या निकालने के लिए बोला गया था कि इसका त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या इसका 7 सेंटीमीटर हो गया। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, इसका फिगर दे दिया है बुक में। यहाँ पे दिया है कि आकृति 10.11 में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। मतलब केंद्र O वाला एक वृत्त है, इस पर TP और TQ ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब ये दोनों स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री है। कोण POQ मतलब ये कोण है 110 डिग्री। तो कोण PTQ बराबर कितना होगा? कोण PTQ मतलब ये कोण कितना होगा? ये वाला कोण है 110 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा इसका मान निकालना है। इसमें दिया है कि TP और TQ दोनों स्पर्श रेखा है, और वो है वृत्त का केंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसानी से इसको हम लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हम लोग देखे वो 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो क्वेश्चन 3 देखेंगे वो 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए बताया कि ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें दे दिया TP और TQ दोनों स्पर्श रेखा है, तो ये वाला कोण 110 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा ये निकालना है इनको। तो इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री हो जाएगा,
ये कौन P और ये कौन Q दोनों हो जाएगा 90-90। क्यों होगा? प्रमेय 10.1 से। 10.1 प्रमेय में क्या है? 10.1 प्रमेय कहता है कि किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखा जो खींचते हैं उस पर त्रिज्या ये जो है वो लंब होता है। तो ये TP और TQ दोनों स्पर्श रेखा है और OP और OQ दोनों है त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब होता है, ये भी स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा तो ये दोनों कौन हो गया 90-90 डिग्री का। तो कौन P बराबर कौन Q बराबर 90 डिग्री हो गया ये। अब ये जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है इसमें OPTQ ये एक चतुर्भुज बन रहा है। देख रहे हैं हम लोग कि OPTQ एक चतुर्भुज है। तो अब चतुर्भुज OPTQ में कौन O प्लस कौन P प्लस कौन T प्लस कौन Q ये चारों कोनों को जब जोड़ देंगे तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। तो चारों कोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में से हमको इस कोण का मान निकालना है। इस कोण का मान 110 दे दिया है। तो कोण O 110 दिया था तो O के जगह पे 110 लिख दिए। P और कोण P जो है वो अभी हम लोग बताए कि हो जाएगा 90 डिग्री प्रमेय 10.1 से। तो कोण P के जगह पे 90 डिग्री लिख दिए। कोण T का हमको मान निकालना है तो T का T रहने दिए। कोण Q भी हो जाएगा 90 डिग्री तो Q को भी लिख दिए 90 डिग्री। ये 360 का 360 इधर रह गया। अब ये सभी को जोड़ देंगे 110 प्लस 90 प्लस 90 ये 290 हो जाएगा। 290 प्लस T बराबर 360। तो T बराबर हो जाएगा ये 290 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में 290। तो 360 माइनस 290 बराबर 70 डिग्री। इसका ऑप्शन बी सही हो गया, 70 डिग्री हो गया इसका आंसर। तो देखिए बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझ लेना है तुरंत बन जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 70 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक बात और बता दे रहे हैं कि अगर वीडियो देख रहे हैं अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि इसमें फिगर नहीं दिया है, खुद से बनाना पड़ेगा इसका फिगर। यहाँ बोल रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। मतलब O केंद्र वाला एक वृत्त है और एक बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB खींचा गया है। तो ये सब जो दिया है उस तरह से हम लोग बना लेते हैं। O केंद्र वाला एक वृत्त सबसे पहले खींच लिए। अब एक बिंदु P है जहां से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींच लिए। अब ये दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। मतलब परस्पर मतलब PA और PB जो स्पर्श रेखा है वो दोनों आपस में 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण हो जाएगा 80 डिग्री। तो कोण POA बराबर कितना होगा ये निकालना है। कोण POA मतलब ये वाला कोण, इतना दूर का कोण निकालना है। POA इस कोण का मान कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो इस कोण का मान निकालने के लिए हम लोग इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। एक ये त्रिभुज को भी अलग करके निकाल सकते हैं और दूसरा हम लोग ये चतुर्भुज मान करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि हम लोग चतुर्भुज मान करके निकाल रहे हैं। यहाँ पे कोण ये और कोण बी दोनों 90 डिग्री फिर हो जाएगा। ये वाला ये दोनों कोण 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा त्रिज्या लंब होता है एक दूसरे पर। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। और यहाँ दिया था कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में 80 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। तो ये वाला कोण हो गया 80 डिग्री। अब ये कोण इससे हमको निकल जाएगा। तो चतुर्भुज हो गया AOBP। AOBP ये भी एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P ये सभी को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। कोण A लिख दिए प्लस कोण P लिख दिए ये वाला प्लस कोण B लिख दिए प्लस कोण ये वाला जो है इसका नाम हो गया AOB। तो कोण AOB सभी को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा एक चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। अब कोण ये यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, इसका 90 डिग्री लिख दिए। कोण P 80 डिग्री है तो ये 80 डिग्री हो गया। कोण B ये भी 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री लिख दिए।
और कौन ए वो बी, ये वो बी नहीं पता है हमको, ये वाला कौन कितना डिग्री है 100, तो इसका कौन ये वो बी ही रहने दिए, बराबर 360 का 360। ये तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 260 डिग्री। अब ये प्लस ए वो बी बराबर इधर 360 रह गया, ये 260 डिग्री यहाँ प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 260 डिग्री। तो कौन ए वो बी बराबर हो गया 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। कौन ए वो बी बराबर आ गया 100 डिग्री, ये वो बी मतलब ये पूरा कौन है 100 डिग्री। तो हमको सिर्फ निकालना था कौन पी वो ये मतलब ये आधा कौन निकालना था। ये जो है पूरा कौन, इसको जब केंद्र को इस स्पर्श जो यहाँ पे बाहर में जो बिंदु लिया गया था, यहाँ जहां से स्पर्श रेखा खींचे थे, इस बिंदु को जब केंद्र से हम लोग मिलाते हैं तो ये कोण जो है वो समद्विभाजित हो जाता है, ये दोनों आधा आधा कोण बट जाएगा। तो जब ये पूरा कोण 100 डिग्री का था और जब इसको जब यहाँ से लाइन ये खींच दिए तो अब ये आधा आधा दो भाग में बट जाएगा। अब इतना दूर तक का मान हमको पूछ रहा था कि कितना होगा, तो जब ये पूरा 100 डिग्री था तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो कोण पी वो ये बराबर हो गया 100/2 मतलब 50 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 50 डिग्री, ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सिद्ध करना है और बहुत छोटा है, और ये इसको दो मेथड से हम लोग सिद्ध करने के लिए देखेंगे। दोनों में से जिसको जो अच्छा लगेगा वो उस मेथड से अपना याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यहाँ पे सिद्ध करना है कि किसी भी वृत्त का व्यास जो है, ये सबसे पहले एक वृत्त बना लिए, इसका केंद्र हो गया O, वृत्त के किसी व्यास, तो इसका व्यास खींच लिए PQ इसका व्यास हो गया। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो व्यास जो PQ है इसका सिरा, एक सिरा P हो गया और एक सिरा हो गया Q। तो सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, P पर स्पर्श रेखा AB खींचे और Q पर स्पर्श रेखा CD खींचे, तो खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो इसको समांतर सिद्ध करके दिखाना है कि AB और CD जो है वो दोनों समांतर होगा, ये स्पर्श रेखाएं जो दोनों है वो समांतर होगा, यही हमको सिद्ध करना है। तो इसको क्या है लिख दिया यहाँ पे कि सिद्ध करना है क्या हमको, AB समांतर CD, AB और CD दोनों समांतर होगा, ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ पे कोण APO ये वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री, और कोण CQO ये वाला कोण भी हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों 90 होगा, परमेय 10.1 से, सॉरी 10.1 से ही होगा, यहाँ पे 2 लिखा गया है लेकिन 10.1 होगा परमेय 10.1 से ये दोनों कोण हो जाएगा 90 डिग्री। 10.1 परमेय में बताया गया है कि स्पर्श रेखा जो है उस पर त्रिज्या लंब होती है, तो ये स्पर्श रेखा है, ये OP एक त्रिज्या हो गया, तो ये लंब हो जाएगा, मतलब ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही स्पर्श रेखा है, ये इस पर ये त्रिज्या है वो Q, तो ये हो जाएगा लंब, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण और ये कोण दोनों हो गया 90 डिग्री परमेय 10.1 के अनुसार से। अब क्या है कि ये दोनों कोणों को अगर हम जोड़ दें, कोण APO और कोण CQO, अगर ये दोनों कोण को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 + 90 बराबर 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ने से हो गया 180 डिग्री। अब जब ये दोनों कोण 180 डिग्री हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों समांतर होगा। कैसे, चूंकि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए ये भी समांतर CD। अब ये चीज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये कैसे, इसको बढ़िया से समझ लिए, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। ये कहने का मतलब हुआ कि जैसे अगर हम लोग दो अगर समांतर स्पर्श रेखा मान लेते हैं, इस तरह से खींचे, इसको ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे ये कोण और ये दोनों कोण जो है वो मिला करके 180 डिग्री होता है, और यही दोनों कोण कहलाता है एक ही ओर के
अंतःकोण, प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कहलाता है और वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी ए बी और सी डी दो रेखा है मान लेते हैं, अरे ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। जब ये दोनों कोण एक ही ओर के अंतःकोण का योग अगर 180 डिग्री निकल गया तो हम जब कह सकते हैं कि ये तभी हो सकता है जब ए बी और सी डी दोनों समांतर रहेगा। तो यहाँ पे एक ही ओर के ये प्रतिच्छेदी रेखा जो है उसके एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो जा रहा है, तो हम डायरेक्ट अब कह सकते हैं कि इसका मतलब ए बी और सी डी दोनों समांतर है। तो बस इतना 4 लाइन मात्र है, इतना अगर लिख देंगे ये सिद्ध हो गया। इसको 2 तरह से सिद्ध कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी बता दे रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको भी 2 मेथड से सिद्ध करेंगे हम। जो मेथड जिसको अच्छा लगेगा उस मेथड से वो याद रख लेंगे अपना। अब इसको जो है वो दूसरा मेथड से कैसे सिद्ध करते हैं इसका दूसरा मेथड दिखा देते हैं, वो भी आसान ही है। ये हो गया इसका दूसरा मेथड। दूसरा मेथड में इसको कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे तो वही दिया हुआ क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है हमको यही कि ये एक वृत्त हो गया O केंद्र वाला, इसका एक सिरा P है और एक सिरा Q है। तो P पर स्पर्श रेखा AB, Q पर स्पर्श रेखा CD है। तो ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में समांतर होगी, यही सिद्ध करना है। मतलब सिद्ध करना है कि AB समांतर CD। अब इसमें क्या होगा कि कोण APO, ये PO मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। कैसे? परमेय 10.1 से 10.1 पर में कहता है कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से कोण DQO मतलब ये वाला कोण भी इधर का जो कोण लेंगे ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। कोण DQO ये हो गया 90 डिग्री। तो जब ये एक कोण इधर का ले लिए ये 90 डिग्री और एक कोण इधर का ले लिए ये भी हो गया 90 डिग्री। तो अर्थात एकांतर अंतःकोण बराबर हैं। अब ये दोनों कोण जो है वो एकांतर अंतःकोण कहलाएगा। अब एकांतर अंतःकोण अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी दोनों समांतर होगा। इसको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, इसको ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो एकांतर अंतःकोण, ये कहने का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे ये वाला कोण लेंगे इधर का तो यहाँ पे हो जाएगा इधर का ये वाला कोण, और यही अगर हम यहाँ पे इधर का ये वाला कोण लें तो यहाँ पे इधर का ये वाला कोण आएगा। तो ये दोनों कोण कहलाएगा एकांतर अंतःकोण। मतलब ये कोण और ये कोण ये दोनों हो जाएगा एकांतर अंतःकोण। अरे तो एकांतर अंतःकोण बराबर है। कब होता है ये बराबर? जब ये दोनों रेखा समांतर होगी तभी ये एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अगर हम ये दोनों को समांतर रेखा मान लें, अभी ये दोनों रेखा इसको मान लेते हैं कि ये प्रतिच्छेद कर रहा है। अब देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर निकल जा रहा है। तो ये दोनों बराबर कब होता है? जब ये दोनों समांतर होगा तभी ये बराबर होगा। और ये प्रतिच्छेदी रेखा है तो यहाँ पे जब निकल गया ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, पर में 10.1 से जब ये दोनों कोण बराबर हो गया इसका मतलब ये एकांतर अंतःकोण बराबर है और ये एकांतर अंतःकोण बराबर है, इसका मतलब ये भी समांतर CD है। तो इस तरह से इसको हम लोग दूसरा मेथड से भी इसको बना सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन का ये 2 मेथड से हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये भी क्वेश्चन 2 मेथड से बनाया हुआ, पहले जो छोटा है उसी को बना के दिखा दे लेते हैं, फिर लॉन्ग वाला जो मेथड है उसको बाद में देखेंगे हम लोग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसका फिगर कुछ दिया नहीं है, फिगर खुद से बनाना होगा। यहाँ सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाना पड़ेगा। वृत्त का केंद्र मान लिए वो है, इस पर एक स्पर्श बिंदु से, तो स्पर्श बिंदु हम यहाँ पे मान लेते हैं एक P है और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं जो स्पर्श रेखा का नाम दे दिए हैं AB। तो AB स्पर्श रेखा हो गया, P स्पर्श बिंदु हो गया, वो वृत्त का केंद्र हो गया। तो बोल रहा था कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब। अब स्पर्श बिंदु से इस स्पर्श रेखा पे जो लंब खींचा जाएगा, यहाँ पे जो लंब जब खींचेंगे
तब वो केंद्र से होकर जाएगा। ये लंब यहाँ पर जब इस बिंदु पर अगर लंब खींचेंगे तब वो लंब केंद्र से ही होकर के जाएगा। यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो दिया क्या है यहाँ पे कि पी टी लंब है ए बी पर। ये पी टी जो है वो ए बी पर लंब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे दिया था कि ये जो स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पे लंब हमको खींचना है, तो लंब हम खींच दिए हैं, तो ये तो लंब होगा ही। जब लंब खींचे हैं तो पी टी लंब होगा ए बी पर, तो वो चीज दिया हुआ है। अब ये जो लंब खींचे वो केंद्र से ही होते हुए निकलेगा, ये चीज हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो सिद्ध क्या करना है कि पी टी केंद्र ओ से होकर जाता है। ये पी टी जो लंब खींचे वो इस केंद्र से होते हुए ही जाएगा। ये सिद्ध करना है कि पी टी जो है वो केंद्र से होकर के जाएगा। तो इसको बहुत आसानी से हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि ये केंद्र से होकर के जाएगा। कैसे? वो देखिए यहाँ पे चूंकि दिया हुआ कि पीटी जो है वो ए बी पर लंब है। ये पीटी जो है वो ए बी पे लंब खींचा गया है। हमको बोला था लंब खींचने के लिए, तो ये हम पीटी लंब खींचे हैं ए बी पर। तो प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि किसी भी स्पर्श रेखा पर अगर हम लंब जो खींचते हैं, ये जो स्पर्श रेखा है ये इस पर लंब होगा, वो त्रिज्या होगा इसका। यहाँ पे दिया हुआ था कि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या जो है वो लंब होता है। और जब यहाँ पे बोल रहा है कि ये पी टी ए बी पर लंब है, इसका मतलब पी टी इसका त्रिज्या हो जाएगा, तभी इस पर लंब होगा। क्योंकि प्रमेय 10.1 में यही बोला गया है कि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब होता है। तो जब यहाँ पे पी टी ए बी पर लंब है, ए बी स्पर्श रेखा है, इसका मतलब पी टी हो गया इसका त्रिज्या। और जब पी टी त्रिज्या है तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या है वो केंद्र से होकर के परिधि तक मिलाने वाले रेखा को ही कहते हैं त्रिज्या। तो जब ये पी टी इस पर लंब है, इसका मतलब ये जो लंब इस पर खींचा गया है वो त्रिज्या ही होगा इसका। जब त्रिज्या होगा तब वो केंद्र से होकर के ही यहाँ तक परिधि तक आएगा, तभी इस पर ये लंब है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं प्रमेय 10.1 से कि पी टी है वो ए बी पर लंब हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसका दूसरा जो मेथड है उसको हम लोग इस तरह से भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा मेथड में हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे इसको, जिस तरह से हम लोग सिद्ध करते हैं √3 को हम लोग जो सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या है, तो उसको पहले मान लेते हैं कि √3 परिमेय संख्या है, उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन से हम लोग सिद्ध करते हैं। उसी तरह से दूसरा मेथड से यहाँ पे हम लोग सिद्ध करेंगे। तो इसको भी देखते हैं कैसे दूसरा मेथड से सिद्ध करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये स्पर्श बिंदु हो गया, इससे स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। इसको हम लोग इस मेथड से सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ दिया हुआ क्या है कि ओ केंद्र वाला वृत्त में ए बी स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया जिसमें ए बी स्पर्श रेखा है एवं पी स्पर्श बिंदु है। पी जो है वो स्पर्श रेखा पर ये एक स्पर्श बिंदु हो गया। ये बिंदु इस वृत्त को भी टच कर रहा है और ये स्पर्श रेखा को भी, तो यही हो गया इसका स्पर्श बिंदु। सिद्ध क्या करना है कि पी से खींचा गया लंब केंद्र ओ से होकर जाता है। पी से जो लंब खींचा जाएगा तब वो केंद्र ओ से ही होकर के जाएगा, यही सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग पहले इसका उल्टा मान लेंगे। इसको क्या प्रूफ करेंगे, इस प्रूफ करने के लिए पहले हम मान लेंगे कि माना पी से खींचा गया लंब केंद्र ओ से नहीं एम से होकर जाता है। अभी हमको सिद्ध करके दिखाना है कि जो पी से लंब खींचेंगे इस स्पर्श रेखा पे वो केंद्र ओ से होकर जाता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो जब ये सिद्ध करना है कि केंद्र ओ से होकर जा रहा है, तो इसके लिए पहले हम लोग मान लेंगे कि केंद्र ओ से नहीं होकर के इस पर जो लंब खींच रहे हैं वो एम से होकर के जा रहा है। ये चीज हम मान लिए पहले। तो इसको मान लिए कि केंद्र ओ से नहीं ये एम से होकर के जाता है, तो ये चीज हम मान लिए। अब जब ये हम मान लिए कि जो ये भी स्पर्श रेखा जो है उस पर जब स्पर्श बिंदु पी पे जब लंब खींचे वो जब हम मान लिए कि एम से होकर के जा रहा है, तो जब ये लंब खींचा गया है तो ये वाला कोण एम पी बी जो है बनेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हम अभी माने हैं कि ये लंब खींचे हैं हम, अब वो लंब एम से होकर के जा रहा है, तो जब ये लंब खींचा गया है तो कोण एम पी बी जो बनेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए कोण एम पी बी बराबर 90 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। परंतु कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री है प्रमेय 10.1 से ओ पी बी ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों?
क्योंकि प्रमेय 10.1 कहता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो ओ इसका केंद्र है और पी जब स्पर्श बिंदु है और ये भी स्पर्श रेखा है, तो ओपी त्रिज्या हो गया और ये भी स्पर्श रेखा, तो ओपी स्वाभाविक है कि ये भी पर लंब होगा ही। तो ये प्रमेय 10.1 के अनुसार ओपी लंब हो गया ए बी पर, तो कोण ओ पी बी जो है ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे वही लिख दिए कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ये प्रमेय 10.1 से हो गया 90 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और 2 से जब देखें, अगर समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं 2 में देखें कि एम पी बी भी 90 डिग्री आ गया और ओ पी बी आ गया 90 डिग्री, मतलब एम पी बी बराबर ओ पी बी, एम पी बी और ओ पी बी ये दोनों 90 डिग्री आ जा रहा है समीकरण 1 एवं 2 से। तो क्या देख के लगता है कि ये दोनों 90 डिग्री हो सकता है? चाहे ये 90 डिग्री होगा चाहे ये 90 डिग्री होगा, जो भी हो, लेकिन एक ही होगा 90 डिग्री, दोनों तो 90 डिग्री होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इधर का तो एक पी बी ये तो फिक्स है एक रेखा, बाकी एक कोण इतना ही दूर तक गया और एक कोण इतना दूर तक गया, तो दोनों 90 डिग्री कैसे हो सकता है? एक तो स्पष्ट दिख रहा है कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, और यहाँ पे आ जा रहा है मेरा दोनों 90 डिग्री, तो ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए लिख दिए जो कि असंभव है, जो कि संभव नहीं है। ये दोनों का 90-90 हो जाना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों देख रहे हैं कि बहुत अंतर है, एक कम होगा एक ज्यादा होगा, तो ये संभव नहीं है। अब संभव नहीं है तो ऐसा कैसे, जो संभव नहीं है तो दोनों बराबर कैसे आ गया? तो ये बराबर जो आया है वो यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुई है, हम गलत मान लिए थे, इसी के कारण से ये दोनों बराबर आ जा रहा है कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर आ जा रहा है, मेरा गलत मानने के कारण आ रहा है। तो गलत क्या हम माने थे? जो हम मान लिए थे कि P से खींचा गया लंब केंद्र O से नहीं M से होकर जाता है, ये जो P पर जो लंब खींचेंगे वो केंद्र जो O से नहीं M से होकर के जाता है, जो हम माने थे, यही हम गलत मान लिए। मतलब ये M से होकर के नहीं जाएगा, ये O से ही होकर के जाएगा। M से होकर के जाने का जब मानते हैं तो ये दोनों कोण आ जा रहा है बराबर, जो कि कभी संभव नहीं हो सकता है, तो ये विरोधाभास हो जा रहा है। इसीलिए P से खींचा गया लंब जो है वो केंद्र वो से ही होकर के जाएगा, M से होकर के नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये विरोधाभास से भी हम इसको सिद्ध करते हैं। तो ये इसका दूसरा मेथड हो गया, और एक इससे पहले एक पहला मेथड देख लिए। जिसको जो मेथड अच्छा लगेगा उस मेथड से वो याद कर लेंगे अपना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 का दूसरा मेथड है। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें फिगर नहीं दिया हुआ, इसका भी फिगर खुद से ही बनाना है। तो इसमें दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में कि एक बिंदु ये से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक बिंदु ये है जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो एक बिंदु यहाँ पे ले लिए और वृत्त का केंद्र C है, ये वृत्त बना लिए, इसका केंद्र C ले लिए, यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और उस बिंदु से, ये बिंदु जो लिया है हम लोग, उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये बिंदु जो लिए यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा ये भी जो खींचे हैं, इसकी लंबाई हो गया 4 सेंटीमीटर। मतलब एक वृत्त बनाना है, उसमें उसका केंद्र एक ले लिए और बाहर में एक बिंदु, कोई भी एक बिंदु मान लेना है। ये बिंदु जो है सो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब इस बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी दूरी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्या जो BC हो गया, इसको हमको निकालना है। यह है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। तो यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कैसे समकोण त्रिभुज हो जाएगा? एक कोण B जो है वो 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रमेय 10.1 से ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या है, त्रिज्या जो वो स्पर्श रेखा पे लंब होगा, तो लंब होगा तो यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कर्ण हो गया इसका AC, तो AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब है BC, तो ये BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार है AB, तो AB स्क्वायर लिख दिए। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस, सॉरी, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC है लंब और AB है आधार, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया कर्ण।
तो ये AC दिया हुआ था 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर। BC त्रिज्या है जो कि निकालना है, तो यहाँ पे BC स्क्वायर रह गया। ये भी दिया था 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ये 16 प्लस में इधर जाएगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 16। 25 माइनस 16 कर देंगे तो 9 बचेगा, मतलब BC स्क्वायर बराबर 9 आ गया। तो BC बराबर हो जाएगा √9। √9 मतलब 9 का वर्गमूल 3। तो BC का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया। कितना आसान है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है, इसका भी फिगर नहीं दिया हुआ है, इसका फिगर खुद से बनाना पड़ेगा। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय कहने का मतलब है कि एक ही केंद्र वाला होना चाहिए, और 2 वृत्त है, इसका मतलब एक केंद्र है और उसी केंद्र से 2 वृत्त बनाना पड़ेगा हमको। तो एक केंद्र C ले लिए और इसी केंद्र से 2 वृत्त बना लिए। एक वृत्त ये छोटा हो गया और ये एक बड़ा वृत्त हो गया। एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो ये छोटा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गया। बड़ा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये खींच लिए। अब क्या बोल रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। मतलब बड़े वृत्त का एक जीवा खींचना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। तो बड़े वृत्त का एक जीवा AB खींच लिए और ये जीवा छोटा जो वृत्त है उसको स्पर्श करते हुए जा रही है। तो ये जीवा जो है वो छोटा वृत्त को D बिंदु पर स्पर्श कर रही है। जब D बिंदु पे स्पर्श कर रही है तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री पर में 10.1 से, क्योंकि ये स्पर्श रेखा हो गया और ये हो गया छोटा वृत्त का त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंब होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे। माना AB बड़े वृत्त की जीवा है तथा D स्पर्श बिंदु है। ये बड़ा वृत्त का जीवा AB मान लिए और D हो गया इसका स्पर्श बिंदु। तो पर में 10.1 से CD लंब होगा AB पर। ये CD जो है वो AB पर लंब होगा, बता दिए अभी कि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब होता है। तो इसका मतलब हो गया AD बराबर DB। AD बराबर DB। अब ये कैसे होगा वो समझ लीजिए। यहाँ पे जब CD, यहां तक तो समझ गए कि CD है वो AB पर लंब होगा। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब होती है। तो CD त्रिज्या है और AB है इस वृत्त के लिए, छोटा वृत्त के लिए स्पर्श रेखा। तो इस स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब हो गया, तो D हो गया इसका स्पर्श बिंदु। अब स्पर्श बिंदु जब ये D है तो यहां से अभी AB जो जीवा था वो 2 भाग में बट गया, एक भाग AD और दूसरा भाग DB। तो ये AD और DB हम लिख दिए कि ये दोनों बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर कैसे होगा, देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी वृत्त में केंद्र से जब जीवा पर लंब अगर डालते हैं तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे केंद्र C हो गया, जीवा हो गया AB। तो केंद्र C से जीवा AB पर डाला गया लंब, ये CD अभी बता दिए कि CD जो है वो AB जीवा पे लंब है, क्योंकि स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होता है। तो अब ये हो गया केंद्र से जीवा पे लंब डाला गया। अब जब ये लंब हो गया तो ये D और DB दोनों हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे लिख दिए ये AD बराबर DB। अब क्या है कि इसलिए AB बराबर, अब हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB। AB को लिख सकते हैं, AB पूरा यहाँ से यहाँ तक है, उसको AD प्लस DB लिख सकते हैं 2 पार्ट में करके। तो AB बराबर लिख दिए AD प्लस DB। अब AD जो है वो DB के बराबर है, यहाँ हम अभी सिद्ध करके दिखा चुके हैं कि AD और DB दोनों बराबर है। तो जो AD था उसके जगह पे हम DB भी लिख सकते हैं, और ये जो DB था वो DB ही रहने दिए। तो DB हम यहाँ पे AD के जगह पे DB लिख दिए, यहाँ दोनों बराबर था इसीलिए।
और ये डीबी के जगह पे डीबी रहने दिए, तो डीबी प्लस डीबी आ गया, तो मतलब 2 dB हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 dB हो गया, यानी कि ए बी बराबर 2 dB आ गया। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब हम समकोण त्रिभुज बी डी सी ले रहे हैं। बी डी सी ये वाला इधर का समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है बीसी, तो बीसी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। यहाँ लिख दिए बीसी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, वह लिख दिए। एच का रख दिए मान, पी का रख दिए, बी का रख दिए। अब बीसी है वो है बड़े वृत्त की त्रिज्या, वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो बीसी के जगह पे हो गया 5 का स्क्वायर। सी डी, ये सी डी जो है वो हमको यहाँ पे 3, सी डी के जगह पे 3 रख दिए। क्यों? क्योंकि सी डी जो है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या है और वो भी दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, तो सी डी के जगह पे रख दिए 3 का स्क्वायर हो गया ये। अब एक डीबी है, तो वो डीबी हमको नहीं पता है कितना होगा, तो वो डीबी स्क्वायर का डीबी स्क्वायर रहने दिए। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और ये डीबी स्क्वायर का डीबी स्क्वायर रह गया। तो अब ये 9 प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो इधर हो गया 25 माइनस 9, और ये डीबी स्क्वायर का डीबी स्क्वायर रह गया। 25 में से 9 को हटाएंगे तो 16 आएगा, इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आकर के रूट हो गया 16। अब 16 का वर्गमूल होता है 4, तो डीबी बराबर आ गया 4। तो डीबी मेरा 4 सेंटीमीटर आ गया। और निकालना क्या था हमको, यहाँ पे निकालने क्या बोला गया था, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। मतलब जीवा ए बी जो है वो हमको निकालना था। यहाँ पे जीवा जो है ए बी है, उसी का मान हमको निकालने बोला था। तो डी बी बराबर आ गया 4, तो ये भी जो है वो डी बी का डबल होता है। यहाँ पे निकाल चुके हैं। यहाँ पे ये भी जो है वो डीबी का डबल है, 2 गुना है। तो जब डीबी आ गया यहाँ पे 4, तो ये भी हो जाएगा 4 का 2 गुना 8। तो जीवा की लंबाई ये भी बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया। यहाँ क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया 7 नंबर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। इसका फिगर दे दिया है, देखिए आकृति 10.12। इसमें देखने बोल रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है एबीसीडी। तो सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस डी सी। मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो वो ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। इसको बहुत आसानी से हम लोग सिद्ध कर लेंगे, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है वो चीज हम बता देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह का 2 क्वेश्चन है और ये दोनों ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ ए पी बराबर ए एस, ए पी और ये एस, इसको हम लोग बराबर बोल रहे हैं। कैसे कि ये जो है वो इस वृत्त का एक बाह्य बिंदु हो गया, और इस बाह्य बिंदु ये से स्पर्श रेखा है ये पी, और इसी बिंदु से स्पर्श रेखा है ये एस। मतलब ए पी और ये एस दोनों स्पर्श रेखा खींचा गया है एक ही बिंदु ये से इस वृत्त पर। तो हम लोग प्रमेय 10.2 में पढ़े हैं कि किसी भी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो बाह्य बिंदु ये से स्पर्श रेखा ये पी और ये एस की लंबाई समान हो जाएगी। तो इसीलिए लिख दिए ये पी बराबर ए एस। इसको मान लिए समीकरण 1। ये कैसे लिखें, तो प्रमेय 10.2 से। फिर इसी तरह से जब बाह्य बिंदु अगर हम बी ले लेंगे तो ये बी से स्पर्श रेखा बी क्यू हो गया और बी से स्पर्श रेखा हो गया बी क्यू। तो ये बी पी और बी क्यू भी दोनों बराबर हो जाएगा। तो वही लिख दिए यहाँ बी पी बराबर बी क्यू। इसको समीकरण 2 मान लिए। फिर वैसे ही सी भी एक हो गया बाह्य बिंदु सी से स्पर्श रेखा सी आर और सी क्यू।
तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों स्पर्श रेखा है एक ही बिंदु से। तो ये हो गया सी आर बराबर सी क्यू, इसको समीकरण 3 मान लिए। वैसे ही डी भी एक बाह्य बिंदु है और इससे स्पर्श रेखा हो गया डी आर बराबर डी एस, तो लिख दिया डी आर बराबर डी एस, इसको समीकरण 4 मान लिए। अब यहाँ पे कुल 4 समीकरण निकल गया, ये सभी पर में 10.2 से निकला है। अब क्या करेंगे कि सभी समीकरणों को जोड़ने पर सभी समीकरण को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये समीकरण जो चारों है, इसका लेफ्ट साइड का सभी एक तरफ जुट जाएगा, राइट साइड का सभी एक तरफ जुट जाएगा। तो इधर हो गया ये पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, यहाँ पे लिख दिए। और इधर हो गया ये एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, यहाँ पे सभी को लिख दिए। अब यहाँ पे ए पी प्लस बी पी, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए पी प्लस बी पी, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो ए पी प्लस बी पी इसके जगह पे लिख दिए ए बी। और सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा सी डी। तो सी आर प्लस डी आर को लिख दिए हम सी डी। अब दूसरा साइड जो इधर आया वो देखिए, ए एस प्लस बी क्यू है, तो यहाँ पे ए एस और ये हो गया बी क्यू, ये जोड़ने से कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा कि ये एस के साथ में कौन सा सेट होगा। तो ये एस वाला के साथ में डी एस वाला को एक साथ मिला देंगे, ए एस प्लस डी एस, अगर ये दोनों को एक साथ कर देंगे तो ये एस प्लस डी एस, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा ए डी, तो ये हो गया ए डी। अब ये बच गया बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर मिल करके हो जाएगा बी सी, तो यहाँ हो गया बी सी। तो इधर मेरा आ गया ए बी प्लस सी डी, वही लाना था, इधर आ गया ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, यही लाना था। तो ये प्रूफ हो गया, बहुत आसानी से एकदम तुरंत हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन दिमाग खराब कर देगा अगर एक चीज जो हम बताए थे कि ध्यान रखना पड़ेगा, उस बात को अगर ध्यान नहीं रखे तो। अब ध्यान क्या रखना है वो चीज देख लिए। यहाँ पे हम लिखे हैं ये है बाह्य बिंदु, यहाँ से स्पर्श रेखा ए पी और ए एस, ये दोनों बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख दिए ए पी बराबर ए एस। तो इसको हम लिख सकते हैं ए पी बराबर ये एस, ए पी बराबर ए एस लिख दिए। अब दूसरा जो यहाँ पे लिखे हैं, दूसरा स्पर्श यहाँ पे बिंदु ये है बी, सॉरी बी है बाह्य बिंदु, बी से स्पर्श रेखा हो गया बी पी और बी क्यू, ये दोनों स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो अगर हम जब जानते हैं कि बी क्यू और बी पी दोनों बराबर होगा, अब अगर हम यहाँ पे लिखने के टाइम में अगर हम पहले लिख दिए बी क्यू बराबर बी पी होगा, तो दोनों बराबर बी क्यू और बी पी ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से खींचा गया है। तो ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा बी क्यू बराबर बी पी, तो बी क्यू बराबर बी पी। इस तरह से सी से जो खींचेंगे वो सी आर बराबर सी क्यू। तो ये जो सभी बराबर जो स्पर्श रेखा दोनों हो रहा है, इसको लिखने में यहाँ पे सावधानी बरतना है। यहाँ पे हम लिखे हैं ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस, और यहाँ पे लिखे बी क्यू बराबर बी पी, बी क्यू बराबर बी पी, तो है तो दोनों सही लिखा हुआ, ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, तभी हम ऐसा लिखे हैं। लेकिन जब इस तरह से लिख करके जब इसको समीकरण में इसको 2 3 4 इस तरह से जब मानकर चारों समीकरण को जब जोड़ेंगे, तो इसमें मेरा यहाँ पे आएगा ए पी प्लस बी क्यू, ए पी और प्लस बी क्यू। अब ये दोनों मिल करके कोई एक भुजा बनेगा ही नहीं। ए पी प्लस ए की प्लस ए पी के साथ में क्या जुड़ना चाहिए था, यहाँ पे हमको बी क्यू जोड़ना चाहिए था, और बी पी को हम अगर इस दूसरा वाला जो समीकरण लिखे थे इसका वाला, उसमें हम बी पी को दूसरा साइड में लिख दिए, राइट साइड में लिख दिए, और यहाँ पे पहला वाला में ए पी को हम लेफ्ट साइड में लिखे थे, तो ये लेफ्ट साइड में पी वाला रह गया और यहाँ पे पी वाला राइट साइड में चल गया। तो ये पी अगर जुटेगा तो राइट वाला के साथ में जुटेगा, और यहाँ पे ये क्यू वाला लेफ्ट के साइड में जुटेगा, तो यहाँ पे ये पी और बी क्यू जुट करके कोई भी भुजा नहीं बनाएगा। तो इस समय दिमाग खराब होने लगेगा कि अब करें क्या। इसीलिए ध्यान क्या देना है, ध्यान देना यही कि यहाँ पे जब हम ए पी को पहले लिखे हैं, बाद में ए एस को लिखे, तो दूसरा जो इस बिंदु से जब लेंगे तो इस बिंदु से भी पहले P वाला लिखना है हमको लेफ्ट साइड में। जब P वाला यहाँ लेफ्ट लिखे हैं तो दूसरा वाला में भी P वाला को लेफ्ट में लिखेंगे, बी पी बराबर बी क्यू लिखेंगे।
बी क्यू बराबर बीपी नहीं लिखना है, नहीं तो पी वाला यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में रह जाएगा और एक राइट साइड में चल जाएगा, तो फिर ये दोनों मिल करके एक भुजा नहीं बना पाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर भी वही ध्यान रखना है, जैसे सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, इसको पहले सी क्यू बराबर सी आर अगर लिख देंगे तो फिर ये सी आर चल जाएगा मेरा राइट साइड में, और जब सी आर राइट साइड में गया रहेगा तो इधर भी पहले डी आर को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए इस तरह से सजा करके लिखना है, ताकि जब जोड़ेंगे सभी को तो ये दोनों जुड़ करके एक भुजा बन जाए। इसमें सी आर है लेफ्ट में, तो पहले सी आर उसके बाद सी क्यू यहाँ पे लिखे हैं, सी आर इधर सी क्यू, तो दूसरा वाला में पहले डी एस नहीं लिखेंगे, पहले डी आर लिख लेंगे, डी आर बराबर डी एस, तो ये सी आर और इसका डी आर ये दोनों मिल करके हो जाएगा सी डी। तो यही चीज का ख्याल इसमें रखना है लिखने के टाइम में, कि ये जो भुजा जो बराबर जो स्पर्श रेखा हो रहा है उसमें इसमें अगर एपी लिखे पहले तो इसका अगर दूसरा वाला में बीपी को पहले लिखेंगे। अब इसका बीपी और बीक्यू लिखा गया था, अब इसको पकड़ेंगे, इस बिंदु को जब पकड़ के इसका पहले सी आर लिखेंगे, उसके बाद सी क्यू, तो इस बिंदु को पकड़ेंगे तो इसका पहले डी आर लिखेंगे तो डी एस लिखेंगे, तो इससे आसानी से सिद्ध होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे दिया हुआ है आकृति 10.13 में, यहाँ पे फिगर इसका दिया है 10.13 आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। मतलब ओ केंद्र वाला कोई वृत्त हो गया, इस पर एक स्पर्श रेखा एक्स वाई, दूसरा स्पर्श रेखा एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ये तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। आगे दिया है इसमें कि स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु ये है सी, जो फिगर दिया है उसी में समझना है कि स्पर्श बिंदु ये ए बी एक स्पर्श रेखा हो गया, तो इसका स्पर्श बिंदु है सी, तो स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, इस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ये तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। एक्स वाई को ये तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में। अब क्या करना है, तो सिद्ध करके दिखाना है कि कौन ए वो बी बराबर 90 डिग्री, कौन ए वो बी मतलब ये वाला कौन 90 डिग्री होगा, ये सिद्ध करने बोल रहा है। ए बी जो स्पर्श रेखा है वो एक्स वाई को ए पे मिल रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे काट रहा है, ये चीज दिया है। तो सिद्ध करना ये वाला कौन 90 डिग्री होगा। इसको 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए कुछ एक रचना करना पड़ेगा हम लोगों को, और वो रचना खुद से करना है, ये फिगर में नहीं दिया हुआ है। और रचना इसके लिए क्या करेंगे कि ओ को सी से मिलाया, तो ये जो वो केंद्र है इसको इस स्पर्श बिंदु सी से मिला देंगे। जब सी से मिला देंगे तो ओ सी जो है वो ए बी पर लंब हो जाएगा परमेय 10.1 से। ये ओ सी त्रिज्या हो गया वृत्त का और ए सी है इसका एक स्पर्श रेखा, तो त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पे लंब होता है तो ओ सी लंब हो गया ए बी पर परमेय 10.1 से। अब समकोण त्रिभुज ले लेंगे, अब समकोण त्रिभुज ले लेंगे ओ सी ए एवं ओ पी ये मतलब इधर का एक समकोण त्रिभुज और ये एक इधर का समकोण त्रिभुज, ये इधर वाला एक समकोण त्रिभुज ये हो गया और ये एक समकोण त्रिभुज इधर का ये हो गया। ये दोनों समकोण त्रिभुज में क्या क्या हम देखते हैं कि कौन ओ सी ए बराबर कौन ओ पी ए, ये दोनों 90 डिग्री है। ओ सी ए और ओ पी ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये तो 90 होगा ही क्योंकि ये स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब है, ये भी स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब होगा, तो ये भी 90 ये भी 90। ठीक है, दूसरा है ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ, ये ओ ए इस त्रिभुज का भी भुजा है और ओ ए इस त्रिभुज का भी भुजा है, तो वो ये हो गया उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, यहाँ पर भी ओ सी बराबर ओ पी, ओ सी बराबर ओ पी, ये दोनों भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ओ सी और ओ पी दोनों त्रिज्या है इस वृत्त का,
तो किसी भी वृत्त में त्रिज्या जितना भी रहेगा सब बराबर होगा, तो ओसी बराबर ओपी हो गया। तो यहाँ क्या क्या हमको मिला, एक मिल गया राइट एंगल, इसका ये दोनों का एक 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का सामने वाला ओ ये भुजा इसका कर्ण है, ये इसका भी ओ ये भुजा कर्ण है। तो राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये एक साइड हो गया। इसमें भी देखें तो ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूस और ये एक साइड। तो आर एच एस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज कहेंगे कि सर्वांग सम है। तो आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज ओ सी ए और ओ पी ए, ओ सी ए और ओ पी ए, ये दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांग सम। अब जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है तो कौन पी वो ये बराबर कौन ए वो सी, पी वो ये बराबर ए वो सी, मतलब ये कौन और ये कौन भी हो जाएगा बराबर। कैसे, सीपीसीटी से। सीपीसीटी क्या हो गया, ये सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भाग। तो जब ये दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिए तो इसका संगत भाग बराबर हो जाएगा, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के तो बराबर है ही, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो हमको वो सबसे मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे सिर्फ मतलब है कौन पी वो ये बराबर कौन ए वो सी, पी वो ये मतलब ये कौन और ये वो सी मतलब ये कौन, इसका ये कौन इसका इस कौन के बराबर हो गया। ये चीज हम सीपीसीटी से बोल दिए कि ये सर्वांग सम दोनों त्रिभुज है, इसका मतलब ये कौन और इसका ये कौन बराबर हो गया। अब क्या करेंगे कि इसी तरह से अब इधर वाला में हम लोग लेंगे, इधर भी दो त्रिभुज लेंगे, ओ सी बी और एक ले लेंगे ओ क्यू बी, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों को भी फिर दिखा देंगे कि ये दोनों त्रिभुज भी है सर्वांग सम। और इसको सर्वांग सम सिद्ध करने का जरूरत नहीं है, अब इसमें हम सीधा लिख देंगे कि इसी प्रकार जिस प्रकार इसको सिद्ध किए सर्वांग सम दोनों को दिखाए, वहां यहाँ पर सीधा उसी तरह लिख देंगे कि इसी प्रकार त्रिभुज ओ सी बी सर्वांग सम त्रिभुज ओ क्यू बी, ओ सी बी सर्वांग सम त्रिभुज ओ क्यू बी, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम होगा। ये चीज हम इसी प्रकार कह के और यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अब सर्वांग सम हो गया तो इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब कौन सी ओ बी बराबर कौन बी ओ क्यू, सी ओ बी बराबर बी ओ क्यू, यानी सी ओ बी ये वाला कौन हो गया और बी ओ क्यू ये वाला कौन हो गया। तो ये दोनों कौन भी आपस में हो जाएगा बराबर, ये भी सीपीसीटी से। इसको इक्वेशन 2 मान लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब ये कौन इस कौन के बराबर हो गया और ये कौन इस कौन के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये चारों कोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ये कौन ये कौन ये कौन और ये कौन, ये चारों को जोड़ देंगे। तो ये चारों को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों 180 होगा, क्योंकि ये जो है पी क्यू ये है इस एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है। तो जब ये सरल रेखा है तो ये एक साइड का ये सभी कोण को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रैखिक युग्म का कोण। तो ये रैखिक युग्म का कोण जो है वो ये होता है 180 डिग्री, तो ये पूरा मिला करके हो जाएगा 180 डिग्री। तो वही चीज यहाँ पे लिख दिए, कोण पी वो ये बराबर कोण ए ओ सी, मतलब पी वो ये ओ सी ओ बी ओ क्यू, ये सभी मिला करके एक चीज, हाँ ये यहाँ पे सभी मिला करके हो गया 180 डिग्री। अब क्या करेंगे कि पी वो ये किसके बराबर हम यहाँ पे सिद्ध करके दिखाए थे, पी वो ये हम दिखाए थे कि ये वो सी के बराबर है, पी वो ये वो सी के बराबर है। तो जहां पी वो ये है उसके जगह पे हम लिख दिए ये वो सी, और ये वो सी का ये वो सी रहने दिए। फिर यहाँ पे सी ओ बी का यहाँ पे सी ओ बी रहने दिए, सी ओ बी को रहने दिए। अब फिर हम इस कोण को जो है बी ओ क्यू है उसको बी ओ क्यू, इसको हम किसके बराबर यहाँ पे दिखाए हैं, बी ओ क्यू बराबर सी ओ बी। तो ये बी ओ क्यू जो था उसको हम सी ओ बी लिख सकते हैं। तो जहां बी ओ क्यू था वहां पे लिख दिए सी ओ बी। अब एक सी ओ बी को रख लिए, यहाँ पे बी ओ क्यू को इसको हटा दिए और सी ओ बी को रख लिए, यहाँ पर भी इसको हटा दिए और इसको रख लिए, इसलिए कि अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो वही चीज हमको हो जाएगा ये वो भी आ जाएगा मेरा। तो इसीलिए इसको हटा करके इसको रख लिए और यहाँ पे इसको हटा करके इसको रख लिए हैं। अब 2 बार आ गया ए ओ सी, तो 2 कोण ए ओ सी हो जाएगा
और यहाँ पर भी हो जाएगा 2 कॉन COB बराबर 180 डिग्री। दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा कॉन AOC प्लस कॉन COB। कॉन AOC प्लस COB ये दोनों मिल करके हो जाएगा कॉन AOB। तो यहाँ पे हो गया दोनों मिला करके कॉन AOB, और ये दो यहाँ पे गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा तो 180/2 मतलब हो गया ये 90। तो आ गया कॉन AOB बराबर 90 डिग्री, कॉन AOB बराबर हो गया 90 डिग्री। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया, यही चीज हमको सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 ये पेज नंबर 170 में है ये क्वेश्चन। ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। इसका फिगर नहीं दिया हुआ है, तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करके हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। सबसे पहले एक वृत्त बना लिए, इसका केंद्र दे दिए O, एक बाह्य बिंदु ले लिए P और इसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो PA और PB दो स्पर्श रेखा खींच दिए। अब बोल रहा है आगे कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो स्पर्श रेखा PA और PB हो गया, इसके बीच का कोण मतलब ये वाला कोण के बारे में बात कर रहा है। ये दोनों स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, तो स्पर्श बिंदु ये हो गया, स्पर्श एक बिंदु हो गया B, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो इस स्पर्श बिंदु के द्वारा और ये स्पर्श बिंदु के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला हो गया। स्पर्श बिंदु ये और B है, तो दिया है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये स्पर्श बिंदु और ये स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो है उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला हो गया। केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, मतलब ये जो कोण है वो इसका संपूरक होगा, ये चीज दिखाना है। तो हम लोग जानते हैं कि समपूरक कोण मतलब जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री अगर हो जाता है तो कहते हैं कि वो दोनों संपूरक कोण होता है। तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। संपूरक सिद्ध करना मतलब कोण O और कोण P ये दोनों मिला करके 180 डिग्री हो जाना चाहिए, तब ये दोनों हो जाएगा कि ये संपूरक कोण है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि चूंकि PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ पे दिया हुआ था कि स्पर्श रेखाएं हैं दोनों, तो P और PB स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए कोण A बराबर 90 डिग्री और कोण B बराबर भी 90 डिग्री पर में 10.1 से ये कोण A 90 हो जाएगा और ये भी कोण B भी हो जाएगा 90 पर में 10.1 से। पर में 10.1 में क्या था कि किसी भी स्पर्श रेखा जो है उस पर त्रिज्या लंब होता है, तो ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है तो ये लंब हो जाएगा, मतलब यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। वैसे यहाँ पे स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है तो ये लंब होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण A और कोण B दोनों हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है APBO, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। देख के भी ये पता चल रहा है कि ये एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो ये हो गया कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O, ये चारों कोण मिला करके हो गया 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। अब कोण A 90 डिग्री है तो यहाँ 90 रख दिए, कोण P नहीं पता है तो P रहने दिए, कोण B ये भी 90 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री रख दिए, कोण O नहीं पता है तो कोण O रहने दिए। इधर 360 का 360 हो गया। अब यहाँ आ गया 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, और ये कोण P प्लस कोण O, तो कोण P प्लस कोण O रहने दिए। 90 90 180 जो हुआ वो इधर आकर के 360 में माइनस हो जाएगा 180। अब 360 में 180 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 180, और इधर कोण P प्लस कोण O रह गया, तो कोण P प्लस कोण O मिला करके 180 सिद्ध करना था, तो यही निकल गया दोनों कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। ये प्रूफ हो गया, 180 डिग्री आ गया, मतलब ये दोनों संपूरक कोण हो गया। यही चीज यहाँ सिद्ध करना था कि ये कोण ये जो है वो इसका संपूरक होगा, तो ये दोनों मिलाकर के 180 डिग्री आ गया, मतलब ये संपूरक है। तो यही क्वेश्चन 2025 में पूछा था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था।
और क्वेश्चन नंबर 11 जो आगे है वो पूछा हुआ है 2024 का क्वेश्चन, तो वो भी मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको 2024 में पूछ चुका है, तो फिर से इसको इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, बढ़िया से देख लेना ये सब। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। फिगर इसका नहीं दिया हुआ है, जो बोल रहा है उसी तरह से हम लोग फिगर बनाएंगे। किसी वृत्त के परिगत, परिगत मतलब बाहर की ओर, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाना पड़ेगा, तो एक वृत्त बना लिए। किसी वृत्त के परिगत, तो इसके बाहर में एक समांतर चतुर्भुज, तो इस वृत्त के बाहर एक समांतर चतुर्भुज बना लिए, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया और ये एक वृत्त हो गया। समांतर चतुर्भुज बोला गया है, ये जो बनाना है हमको चतुर्भुज वृत्त के परिगत में, वो समांतर चतुर्भुज बनाना है। और हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है वो सम चतुर्भुज होगा। मतलब ये समांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज सिद्ध करके दिखाना है। तो समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज को समझना होगा पहले कि दोनों में क्या अंतर होता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब हो गया कि आमने सामने की भुजा समांतर होगी और बराबर होगी, मतलब ए बी बराबर सी डी और ये भी समांतर सी डी। उसी तरह से बी सी बराबर ए डी और बी सी समांतर भी होगा ए डी, मतलब आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होता है। तो ये बी और सी डी बराबर हो जाएगा, फिर ए डी और बी सी बराबर हो जाएगा आमने सामने का भुजा। और सिद्ध करना है हमको कि ये सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज में क्या होता है कि चारों कोण, चारों भुजा जो है वो बराबर हो जाएगा। सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चार भुजा, यानी कि चारों भुजा बराबर सिद्ध करना है हमको। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज बनाने बोला गया था, तो ये बी सी डी ये एक हो गया समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। अभी बताए कि ए बी और सी डी आमने सामने का भुजा बराबर होगा, एवं ए डी बराबर बी सी, ये ए डी और ये बी सी आमने सामने का भुजा बराबर होगा। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज मतलब सभी भुजा बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये चारों भुजा बराबर, यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, प्रमेय 10.2 का प्रयोग करेंगे। 10.2 प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी वृत्त में अगर बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी। तो यहाँ पे हम 4 बाह्य बिंदु देख रहे हैं, ये बी सी डी, ये चारों बाह्य बिंदु है और चारों बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो ये अगर बाह्य बिंदु हम माने तो ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा हो गया ए पी और ए एस। तो ए पी और ए एस दोनों स्पर्श रेखा है, तो प्रमेय 10.2 से ये दोनों बराबर होगा। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींची गई बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा ए पी और ए एस, तो ए पी बराबर ए एस हो गया। फिर ये बाह्य बिंदु को बी को लेंगे तो इससे स्पर्श रेखा हो गया बी पी और बी क्यू, तो बी पी बराबर बी क्यू भी हो जाएगा। फिर सी को अगर हम ले बाह्य बिंदु तो सी से स्पर्श रेखा हो जाएगा सी आर बराबर सी क्यू, तो सी आर बराबर सी क्यू हो गया। डी जब स्पर्श बाह्य बिंदु लेंगे डी तो स्पर्श रेखा हो जाएगा डी आर बराबर डी एस, तो लिख दिया डी आर बराबर डी एस। अब ये सभी को जोड़ देंगे, तो लेफ्ट साइड वाला को एक साइड में जोड़ देंगे और सभी राइट साइड वाला को एक साइड में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ए पी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर हो गया। इधर भी सभी को जोड़ देंगे। अब ए पी प्लस बी पी इससे मिलके क्या बनेगा, ए पी प्लस बी पी, ये मिल करके हो जाएगा ए बी, तो ए पी प्लस बी पी मिलके हो गया ए बी। उसी तरह से सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा सी डी, तो यहाँ पे हो गया सी डी। अब इधर में जोड़ेंगे तो ए एस प्लस बी क्यू, इससे कुछ नहीं बनेगा, ए एस और ये बी क्यू, इससे इसको जोड़ने से कोई भुजा नहीं सीधा बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि ए एस को डी एस वाला के साथ में जोड़ देंगे, इस ए एस को इस डी एस के साथ जोड़ेंगे तो ए एस प्लस डी एस, इससे क्या बन जाएगा ए डी बन जाएगा।
और बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बी क्यू और ये सी क्यू जोड़ेंगे तो हो जाएगा बी सी। तो ये दोनों मिलकर के हो गया बी सी। तो इधर क्या आ गया, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये आ गया मेरा इधर सी डी। ये ए बी प्लस सी डी जो है, तो सी डी और ए बी ये दोनों बराबर है, सी डी और ए बी दोनों बराबर है, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ था। तो समांतर चतुर्भुज होने के कारण ए बी और सी डी बराबर है। तो जो सी डी था उसके जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी के जगह पे ए बी रहा, सी डी के जगह पे ए बी। उसी तरह से ए डी को ए डी रहने दिए और बी सी के जगह पे हम लिख सकते हैं ए डी, क्योंकि बी सी और ए डी दोनों बराबर था। तो बी सी के जगह पे ए डी लिख दिए। ये समीकरण 1 से लिखे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए समीकरण 1 से। अब ए बी प्लस ए बी, ये 2ab हो गया, और इधर ए डी प्लस ए डी 2ad हो गया, 2 और 2 कट जाएगा तो ए बी बराबर ए डी। तो यहां से क्या आ गया, ए बी और ए डी दोनों बराबर आ गया, ए बी और ए डी दोनों हो गया बराबर। अब इसको मान लिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये सभी कह देंगे बराबर। कैसे, क्योंकि ए बी बराबर ए डी यहाँ पे हम निकाल चुके हैं अभी कि ए बी और ए डी दोनों बराबर होगा, और यहाँ पर था ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर था। तो ए बी सी डी के बराबर भी हो गया और ए बी ए डी के बराबर भी हो गया। तो ए बी बराबर ए डी और ए बी बराबर सी डी दोनों बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, ये सभी आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन 11 भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना हुआ है, ये त्रिज्या इसका ओडी है 4 सेंटीमीटर। इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी, बी डी और डी सी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, मतलब बी जो स्पर्श बिंदु है वो बीसी को विभाजित कर रहा है, मतलब बांट रहा है, की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। मतलब बी डी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और डीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो बी डी हो गया 8 और डीसी हो गया 6 सेंटीमीटर। फिगर इसका दे दिया है, लिख दिया आकृति 10.14 में। अब भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। ए बी और ए सी भुजा जो है वो कितना होगा ये निकालने बोल रहा है। इसको निकालने के लिए कुछ रचना करना पड़ेगा इसमें हम लोगों को खुद से। अब वो रचना क्या करेंगे कि जो ओ से डी तक जो त्रिज्या इसका है, तो ओ से यहाँ को भी मिला देंगे, ये भी एक त्रिज्या हो जाएगा, ओ से इसको भी मिलाएंगे, ये भी एक त्रिज्या हो जाएगा। ये रचना करेंगे। उसके बाद फिर ओ से ए को भी मिलाएंगे, बी को भी मिलाएंगे और सी को भी मिलाएंगे। तो ये सब रचना करके तब बनाना पड़ेगा। इसको देखिए कैसे यहाँ पे बनाए हैं इसे। यहाँ पे क्या किए इसमें कि यहाँ पे रचना में क्या करेंगे कि ओ से ए बी सी ई एवं एफ को मिलाया, ओ से सभी को मिला दिए, ओ से ए को भी मिलाए, बी को भी मिलाए, सी को भी मिलाए, और फिर ओ से ई को मिलाए, ओ से एफ को भी मिलाए, ये सभी को मिला दिए। इससे पहले फिगर हम लोगों का दिया हुआ था, देखिए ये वाला यहाँ बताए सभी को मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चारों तरफ इसको हम ओ से मिला दिए हैं। अब ये त्रिज्या हो गया ओ डी, ओ ई और ओ एफ, ये तीनों त्रिज्या हो गया। अब इसको सभी रचना में कर दिए, सभी को मिला दिए। अब क्या करेंगे, परमेय 10.1 से ओ ई लंब ए बी, ओ ई जो है वो ए बी पर लंब होगा। क्यों? क्योंकि ए बी एक स्पर्श रेखा है और वो ई इस वृत्त का त्रिज्या है, तो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पे लंब हो जाएगा। इसी तरह से ओ एफ लंब होगा ए सी पर, ओ एफ ए सी पर लंब होगा, और ओ डी लंब होगा बी सी पर, तो ओ डी लंब हो गया बी सी। अब परमेय 10.2 से क्या होगा कि बी डी बराबर बी ई,
बी डी और बी ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बी एक हो गया बाह्य बिंदु और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है बी डी और बी। तो जानते हैं पर में 10.2 से कि किसी भी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो बी डी और बी ये दोनों स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगा तो ये 8 है, तो ये भी हो गया 8। उसी तरह से सी डी बराबर सी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर। सी डी 6 दिया था तो सी एफ भी हो जाएगा 6, क्योंकि सी भी एक बाह्य बिंदु है और सी डी और सी एफ दोनों स्पर्श रेखा है। तो जब ये स्पर्श रेखा 6 है तो ये भी स्पर्श रेखा 6 हो जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग मान लेंगे, अब ए ई बराबर ए एफ बराबर एक्स मान लेंगे। अब ये भी एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा ए ई और एक स्पर्श रेखा ए एफ, तो ये दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई भी बराबर होगा, तो इसको जब एक्स मान लिए तो ये भी हो गया एक्स, ये दोनों आ गया एक्स और एक्स दोनों। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग सभी को अगर ए बी को निकालें, हम ए बी कितना होगा, तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस बी ई। तो ए बी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस ये इधर से है 8, तो एक्स प्लस 8 हो गया ए बी। वैसे ही बी सी जब निकालेंगे तो बी डी प्लस सी डी मतलब 8 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 14। फिर ए सी जब निकालेंगे तो हो जाएगा ए एफ प्लस सी एफ, तो ये एक्स प्लस 6, तो ए सी हो गया एक्स प्लस 6। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका ए बी सी जो त्रिभुज बना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हेरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि उसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल के लिए अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब हो गया परिमाप का आधा। अब परिमाप का मतलब हो गया बाहरी माप, मतलब कि ये त्रिभुज का जो बाहरी माप है, सभी भुजा है, उसको जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे तो वही हो जाएगा इसका एस। तो एस बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, जहां ये मतलब हो गया एक तरफ का एक साइड एक भुजा, बी हो गया दूसरा भुजा और सी हो गया तीसरा भुजा। त्रिभुज का तीनों भुजा हो गया ए बी और सी। तो एक भुजा ए बी को ये मान लिए हैं, तो ये भी कितना निकाले हैं अभी यहाँ पे हम x प्लस 8, तो ये हो गया x प्लस 8। दूसरा निकाले थे 14, तो ये हो गया 14। तीसरा भुजा हो गया x प्लस 6, तो यहाँ पे x प्लस 6 बटे 2। अब यहाँ x प्लस x ये 2x हो गया, और 14 प्लस 8 22 और 6 28, तो यहाँ पे 28 हो गया, बटे 2 का बटे 2 रह गया। अब दो दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, तो ये यहाँ पे 2 चल गया कॉमन, तो यहाँ x बच गया, और ये 28 में 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया 14, नीचे 2 का 2 रह गया, ये 2 और 2 कट गया, तो आ गया x प्लस 14। ये x प्लस 14 क्या है, एस से आया है, अर्ध परिमाप आ गया x प्लस 14। अब ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब सभी का मान रख देंगे, एस का कितना निकाले हैं x प्लस 6, तो अंडर रूट लिख दिए, सॉरी एस का मान निकाले हैं, एस से आया है x प्लस 14, तो एस के जगह पे हो गया x प्लस 14। फिर ब्रैकेट में s माइनस ये, तो s है x प्लस 14 माइनस ये मतलब एक भुजा ए बी को ये मान लेते हैं, तो ये भी है x प्लस 8। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो माइनस में हो जाएगा x और ये 8 भी हो जाएगा माइनस में। फिर है s माइनस बी, तो s हो गया x प्लस 14, तो x प्लस 14 माइनस बी मतलब दूसरा साइड, ये 8 और 6 14 आया था, तो यहाँ माइनस 14 कर दिए। फिर s माइनस सी, तो s है x प्लस 14, यहाँ x प्लस 14 लिख दिए, माइनस सी मतलब ये तीसरा भुजा कितना निकाले थे x प्लस 6, तो जब यहाँ पे माइनस करेंगे माइनस सी, तो ये माइनस में x भी हो जाएगा और ये 6 भी हो जाएगा माइनस में, तो हो गया माइनस x माइनस 6। अब ये x प्लस 14 का x प्लस 14 रह गया, और इसमें ये प्लस x माइनस x कट जाएगा, फिर 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 आ गया, फिर गुने ये प्लस 14 माइनस 14 कट जाएगा,
तो यहाँ पे बच गया सिर्फ ये एक्स, तो वो एक्स को लिख दिए, गुने ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, ये 14 में से माइनस करेंगे 6 तो 8 बचेगा, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। तो अब ये आ गया x प्लस 14 का x प्लस 14, और इधर हो गया 8 छक 48, और ये x का x रह गया, तो आ गया 48 x गुने x प्लस 14 रूट में है ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अभी निकला है। ये दो पार्ट में बना हुआ है, एक पार्ट में नहीं लिया इसको, इसीलिए फिर अब आगे दूसरा पार्ट यहाँ पे है इसका। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, बड़ा वाला जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि अब छोटा वाला त्रिभुज को हम निकालते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये ओ बी मतलब ये एक साइड का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और तीनों को जोड़ करके और बड़ा वाला त्रिभुज के बराबर में करेंगे, तो उसी से निकलेगा मेरा ये साइड। तो अब बड़ा वाला त्रिभुज का निकालिए पहले क्षेत्रफल, अब छोटा त्रिभुज का निकाल रहे हैं, त्रिभुज ये वो बी का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे इस त्रिभुज का ऊंचाई हमको पता है, ये ऊंचाई दिया हुआ था कि त्रिज्या जो है वृत्त का वो 4 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या जो है वो इस भुजा पे लंब है, तो इस त्रिभुज के लिए यही हो जाएगा इसका ऊंचाई। लंब जो होता है आधार पे जो लंब होता है वही होता है इस त्रिज्या सॉरी इस त्रिभुज का लंब होता है, सॉरी ऊंचाई उसका हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए बी आधार है, उस पर ओ ई लंब है, तो यही इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार हो गया ए बी। ए बी का कितना निकाल चुके थे अभी हम लोग, x प्लस 8, ये दोनों को जोड़ करके, तो 1/2 आधार हो गया x प्लस 8 गुने ऊंचाई, ऊंचाई ये है इसका 4, तो यहाँ गुने में हो गया 4, ये 2 से इसको 4 को काटेंगे 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा तो 2 आ गया, और ये x प्लस 8 का x प्लस 8 रहने दिए, ये अंदर ले जाएंगे तो ये 2x हो गया, और ये 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ गया, तो ये 2x प्लस 16, इसको मान लिए समीकरण 1। फिर ले लिए त्रिभुज बी ओ सी, इस त्रिभुज में त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका भी हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसका आधार बीसी हो गया और ऊंचाई हो गया ओडी, तो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार हो गया 14, 8 प्लस 6 14 गुना ऊंचाई है 4, ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, अब ये 2 आएगा, 2 को 14 से गुना करेंगे 14 दूना 28, ये हो गया समीकरण 2। फिर अब तीसरा जो त्रिभुज बच गया ए वो सी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज सी वो ए का क्षेत्रफल, इसका भी हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार हो गया ए सी, ऊंचाई हो गया ओ एफ, ये सी आधार कितना हो जाएगा x प्लस 6, तो 1/2 आधार हो गया x प्लस 6 गुना ऊंचाई हो गया 4, ये 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 2 रह गया, इधर x प्लस 6 का x प्लस 6, ये अंदर ले जाके गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये 6 दूना 12, इसको मान लिए समीकरण 3। अब ये त्रिभुज जो है एबीसी का क्षेत्रफल जो है बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके लिए ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल करके अगर जोड़ देंगे तब वो इस बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1 + 2 + 3, मतलब ये तीनों त्रिभुज का एक एक करके क्षेत्रफल निकाला हुआ को जोड़ देंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अभी हम लोग पिछला पेज में निकाल चुके थे, इसको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे निकाला हुआ है हम लोगों का 48x गुने x + 14 रूट में है ये, तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल के जगह पे लिख दिए 48x गुने x + 14 रूट में ये लिख दिए। अब यहाँ पे समीकरण 1 में आया है 2x + 16, तो यहाँ पे 2x + 16 हो गया, प्लस सभी को ये सभी क्षेत्रफल को जोड़ना है, तो 2x + 16 को लिख दिए यहाँ पे, प्लस ये 28 का यहाँ पे 28 लिख दिए, प्लस ये 2x + 12 का यहाँ पे 2x + 12, ये सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो इधर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x और 2x यहाँ पे 4x हो जाएगा, और ये 16 और 12 28 हो जाएगा, और 28 56, तो यहाँ पे हो गया 56। अब 4 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा 14 × 56, मतलब यहाँ आ गया 14।
अब इससे क्या होगा कि इधर हो गया 48x गुने x प्लस 14 रूट में है ये, और इधर आ गया 4 गुने x प्लस 14। अब क्या करेंगे इसमें कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ये इसका रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग कर देंगे तो इधर जो रूट था इसका, ये रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा, तो इधर सिर्फ हो गया 48x गुने x प्लस 14, और इधर जब इसका स्क्वायर होगा तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इधर x प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, ये 16 जो है वो जब इससे इस 48 को काटेंगे तो 16 तिया 48, 3 बार में ये कट जाएगा। अगर ये बुझा रहा होगा कि ये दोनों ऊपर में है तो कैसे कट जाएगा, तो देखिए ये 16 यहाँ पे गुना में है, जब इधर आएगा तो भागा में हो जाता, नीचे में हो जाता 16, इस 16 से कट जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट इसको हम काट सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया 16 तिया 48, 3 आ गया, और ये x जो था सो x रहने दिए, और ये x प्लस 14 और इधर भी x प्लस 14 का होल स्क्वायर था, तो इधर का एक x प्लस 14 और इधर का एक x प्लस 14 कट जाएगा, तो इधर स्क्वायर था मतलब 2 बार था x प्लस 14, तो एक x प्लस 14 इधर बचा हुआ रह जाएगा, ये 16 तो कट चुका है। तो अब ये 3x का 3x है, ये x यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो हो गया माइनस में x, और ये 14 यहीं पे रहने दिए, 3x में एक x चल जाएगा तो 2x बचेगा, बराबर इधर हो गया 14, इसलिए x बराबर हो जाएगा 14/2 मतलब 7, तो x बराबर 7 निकल गया। अब हमको निकालने बोला था भुजा ए बी और ए सी की लंबाई, तो ये भी कितना है x प्लस 8, तो ये x प्लस 8, x का मान कितना आया 7 आया, तो यहाँ 7 प्लस 8 मतलब ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ए सी था x प्लस 6, तो ये x 7 आया है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 मतलब 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका दोनों भुजा हम लोग निकाल दिए। तो इसका 2 पार्ट में करके बना हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। इसका फिगर नहीं दिया है, फिगर खुद से बनाना पड़ेगा। वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज मतलब एक वृत्त सबसे पहले हम लोगों को बनाना पड़ेगा, तो एक वृत्त बना लिए, इसका केंद्र मान लिए O। अब इसके परिगत मतलब इसके बाहर में एक चतुर्भुज बना रहे हैं, तो इसके बाहर में ABCD एक चतुर्भुज बना लिए। इसके बाहर में बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। आमने सामने की भुजाएं कहने का मतलब हो गया ये AB और ये CD केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, मतलब AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हो गया AOB और CD द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हो गया DOC। तो ये दोनों कोण जो है वो संपूरक होता है, संपूरक मतलब दोनों मिलाकर के 180 डिग्री। तो यही हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या हो गया, कोण AOB प्लस कोण DOB बराबर 180 डिग्री। AOB मतलब ये वाला कोण और DOC मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिला करके 180 डिग्री हमको सिद्ध करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा भी है, ये इम्पोर्टेंट आ भी सकता है ये। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज हम ले लेते हैं पहले ASO एवं त्रिभुज APO। त्रिभुज ASO और APO ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों छोटा छोटा वाला त्रिभुज को ले ले रहे हैं। इसमें क्या क्या हम देखते हैं कि OS बराबर OP कैसे बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों है त्रिज्या OS और OP। फिर AS बराबर AP, AS बराबर AP ये दोनों भी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये बाह्य बिंदु है ये, और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो ये S और ये P स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर हो जाएगा, इसीलिए AS बराबर AP लिख दिए। ये पर में 10.2 से होता है, 10.2 से होगा ये। दूसरा है OA बराबर OA, O से ये उभयनिष्ठ हो गया ये भुजा, इस त्रिभुज के लिए भी OA भुजा है और ये OA भुजा इस त्रिभुज के लिए भी है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया, इसीलिए ये भुजा दोनों के लिए बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पे तीनों जो है वो भुजा हम बराबर दिखा दिए, संगत भुजा बराबर। ये भुजा इसके बराबर है, इसका ये भुजा इसके बराबर है, और इसका ये भुजा इसका इस भुजा के बराबर, ये उभयनिष्ठ होने के कारण है। तो इसका मतलब एस 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ये एस वो और ए पी वो, ये एस वो और ये पी वो, ये दोनों त्रिभुज एस 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 सर्वांग समता से सर्वांगसम हो गया। और जब सर्वांगसम हो गया ये दोनों त्रिभुज, तो अगर इसको हम कोण 1 माने और इसको अगर कोण 8 माने, ये सभी कोण को एक एक करके माने, इसको 1, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। तो जब ये दोनों त्रिभुज को हम दिखाए कि ये सर्वांगसम है, तो इसका संगत भाग बराबर होता है। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हमको यहाँ इस कोण से मतलब है, तो ये एक कोण जो है वो एक कोण इस त्रिभुज का 8 के बराबर हो जाएगा। तो कोण 8 बराबर कोण 1, ये हो गया सीपीसीटी से। अब इसी प्रकार अब हम सबको यहाँ पे ये दोनों को भी समांतर नहीं सिद्ध करेंगे, अब सिर्फ लिख देंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे नहीं, इसको सिर्फ लिख देंगे इसी प्रकार। तो इसी प्रकार जब ये दोनों को भी जब सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3। तो कोण 2 बराबर आ गया कोण 3। फिर इसी तरह से जब ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, तो उससे कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 5। फिर ये दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो कोण 6 बराबर कोण 7। अब ये सब हम यहाँ पे इतना बराबर लिख दिए इसी प्रकार करके। अब सभी को जोड़ देंगे, कोण 1 + 2 + 3 + 4 सभी 1 से 8 कोण तक सभी को जोड़ देंगे। तो 8 कोण को जब जोड़ेंगे तो एक ही बिंदु पर का ये कोण हो जाएगा, तो ये पूरा कोण मिलके 360 डिग्री हो जाता है। तो ये सभी कोण को 1 से 8 तक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे कि कोण 1 + 2, ये 1 और 2, इसको 1 और 2 ही रहने दिए। अब 3 जो है हमको क्या दिखाना है, ये कोण और इस कोण को लाना है। तो इसमें 1 और 2 आया है, इसमें 5 और 6 आया है। तो इतना में से सिर्फ 1 और 2 और 5 और 6 को रखेंगे, बाकी 3, 4 और 7, 8 को हमको हटाना है। तो 3, 4 और 7, 8 को हटाने के लिए 3 के जगह पे 2 रख देंगे, 4 के जगह पे 5 रख देंगे, 5 को हमको जरूरत है, और 7 को की जगह पे 6 रख देंगे। तो 6 हमको रखना है, 7 हटाना है। तो यहाँ पे 1 के जगह पे 1 रहने दिए, 1 और 2 को हमको रखना है, तो 1 और 2 को रहने दिए। 3 जो है उसको 3 और 4 दोनों को हमको हटाना है। तो 3 किसके बराबर है, यहाँ पे 3 2 के बराबर है। तो कोण 3 के जगह पे कोण 2 लिख दिए। कोण 4 जो है उसको भी हटाना है। तो 4 किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो 4 के जगह पे 5 लिख दिए। 5 को हमको 5 और 6 को रखना है ये दोनों को, तो 5 और 6 रहने दिए। 7 को हमको हटाना है, यहाँ पे 7 है। तो 7 किसके बराबर है, 6 के बराबर था, तो 7 के जगह पे 6 लिख दिए। 8 को हमको हटाना है, तो 8 किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है। तो 8 के जगह पे कोण 1 लिख दिए। अब कोण 1 2 बार हो गया, तो यहाँ पे लिख दिए 2 गुने कोण 1। कोण 2 भी 2 बार आया है, तो 2 गुने कोण 2। फिर कोण 5 2 बार आया है, तो कोण 2 कोण 5 लिख दिए। कोण 6 भी 2 बार है, तो 2 कोण 6 लिख दिए, बराबर 360 डिग्री। अब सभी 2 2 बार आया है, तो 2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ हो गया 1 + 2 + 5 + 6, 1 2 5 6 बच गया, बराबर 360। अब क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पे गुना में, इधर आके यहाँ भागा में हो जाएगा। तो 360/2 तो ये हो जाएगा 180। तो इधर क्या बच जाएगा, कोण 1 + 2 + कोण 5 + कोण 6। तो 1 + 2 ये दोनों मिलकर के 1 + 2 मिलकर के कोण ए वो बी हो जाएगा। तो ये हो गया कोण ए वो बी, प्लस कोण 5 + 6, 5 + 6 मिलकर के हो जाएगा कोण डी वो सी। तो ये हो गया प्लस कोण डी वो सी, बराबर इधर हो गया 180 डिग्री। यही सिद्ध करने बोला गया था हमको। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का। 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये सारा कंप्लीट हो गया इस एक्सरसाइज का, सभी क्वेश्चन को देख लिए एक एक करके हम लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, अंतिम क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट भी है, ये अच्छे से देख लेना है इसको। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।